तो मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, कितने मिनट मणिपुर पे बोले थे बताइए? अभी मणिपुर का अप्रोप्रिएशन बिल आज पारित हुआ है राज्यसभा में, जाके ये लोग देखें कि इन्होंने मणिपुर की आर्थिक स्थिति पर कितना बोला है, मणिपुर के राजनीतिक विषयों के ऊपर बोला है। मोदी जी की सरकार के खिलाफ पिछली लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे लाए थे, 5% मणिपुर पे नहीं बोला था, सब इधर उधर की बात बोली थी। इसीलिए भैया उद्धव जी को सिर्फ ये सलाह दीजिए कि विचारधारा बदलना आसान नहीं होता है साहब, इतना आसान नहीं है कि आप एक रंग पे दूसरा रंग चढ़ा लेंगे। भगवा तो वो होता है जो अटल जी ने कहा था, गगन में जो लहरता भगवा हमारा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं उसके ऊपर हमने नहीं कहा, आपने अच्छा बोला कि हरा रंग हरियाली का, हरियाली मानिए भाई। उद्धव ठाकरे की विचारधारा पर लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन हर बहस का अंत इसी बात से होगा कि आप सरकार हैं, आप सरकार है साहब, और कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। सुनियोजित साजिश हो, कुछ हो, ये सब पकड़ना आपकी पुलिस का काम है। लेकिन नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो नागपुर में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, तो दंगा कैसे भड़काया जाता है और कैसे ये इतना कुछ हो पाता है, तो ये इसकी आप नागपुर चले आइए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए पूरा घटना कैसे हुआ। तो पहले औरंगजेब का मुद्दा उठाया गया, एक छोटा सा बयान दिया था किसी एमएलए ने, औरंगजेब का अच्छी बात कोई कर दी थी, वहीं पे बात खत्म हो गई थी। उसने लोगों ने सवाल भी किया तो बोली कि माफी मांग लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, अब ये मिल गया बीजेपी को मुद्दा। और उसके बाद में ये जिस तरीके से उसको कैसे भुनाया जाता है, तो बीजेपी तो बहुत अच्छे से जानती है। तो लगातार औरंगजेब के बारे में सब गोदी मीडिया पे चलने लगा कि इतना खराब क्रूर आदमी था, ये था वो था। अब भाई जैसा भी था वो सब गड़े मुर्दे, अब क्यों उखाड़ना भाई, वो तो बात हो गई, खत्म हो गई। वो 400 साल पहले क्यों जाना है, हमको तो आगे के 400 साल देखना है ना। तो उसको फिर उसके आदमी अब औरंगजेब का जो मजार है तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे, ये सब चालू हो गया। अब इस पे महाराष्ट्र में जो है जबरदस्त राजनीति होने लगी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र से आते थे, तो महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा था। उसके बाद में फिर उसके क्या हुआ, तो अब जो मजार जो है औरंगजेब का, तो वो छोटी जगह है, वहां पर उतने मुसलमान नहीं है। अब दंगे कराना है तो जहां पर ज्यादा मुसलमान होंगे वहीं पर दंगे हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सी जगह थी जहां दंगे हो सकते हैं, तो इनको नागपुर दिख गया। तो नागपुर में किस तरीके से प्लानिंग हुआ, तो पहले औरंगजेब का पुतला फूकने का वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, बजरंग दल और ये सब जितने भी बीजेपी के और आरएसएस के आउटफिट है, तो वो पुतला फूका गया। और दूसरी तरफ से एक अफवाह फैला दी गई कि जो मजार की चादर होती है हरे रंग की, या उसपे जो कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ अरबी में या कोई चीज लिखी हुई है, तो उसको जला के और ये बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, इस तरह की अफवाह फैलाई थी। और उसके बाद में देखिए तो फिर लोग जो है वो छुरे, चाकू, कुल्हाड़ी ये सब लेके आ गए, और उसके बाद में पुलिस पे भी हमला हो गया। और पुलिस को भी देखिए कि पहले से जब लोग इकट्ठा हो रहे थे या इस तरह की बात चल रही थी, या जो पुतला जो जलाया जा रहा था, तो जो लोग जो है वो पुलिस को बोल रहे थे कि ये सब इतना घटना हो सकता है कुछ, पुलिस लेकिन नहीं आई तो नहीं है। और उसके बाद में जब सारा कार्यक्रम हो गया तब जाके पुलिस पहुंचती है। और उसके बाद में अभी जो मुख्यमंत्री फडणवीस, वो पीठ थपथपा रहे हैं पुलिस की, बहुत अच्छा काम करी है ना, क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये तरह जो पूरा जो है वो हो गया दंगा, और ये पूरा जो है पूरे देश में खबर छा गया कि नागपुर में ऐसा हो गया। तो ये पूरा जो इसका किस तरीके से दंगा होता है, तो ये देखिए कि कोई मुद्दा ऐसे उछालो और उसके बाद में उसको इस तरीके से पूरा प्लानिंग करो, और उसके बाद में फिर एक जगह चुन लो और फिर वहां पर जैसे पुतला फूकना है इस तरह का कुछ करो, और उसमें कुछ ऐसा चीज कर दो कि लोग भड़क गए
और उसके बाद में फिर अफवाह फैला दो, और उसके बाद में फिर ये लोग इकट्ठा कर लो और पत्थरबाजी हो जाए, है ना। और पुलिस जो है वो पहले बैठे रहे, और जब सब कुछ हो जाएगा, हाँ हो गया, तब जाके पुलिस आएगी। तो यही सब चीज दिखा वहां पर। और उसके बाद में पुलिस की पीठ भी थपथपाई जाएगी, मुख्यमंत्री का भी कुछ नहीं करना है, और सारा मामला जो है निपट जाएगा। और ये जो लोग जो जिनको फंसाया जाएगा, तो ठीक है, उसमें कुछ वो लोग भड़क गए थे, वो पत्थर मार रहे थे, तो वो भी अंदर जाएंगे। कुछ लोग जो है जो मासूम है वो जाके कुछ देख रहे होंगे क्या हो गया, उनको भी पकड़ के अंदर कर देंगे। और ये इस तरीके से वो तो फंस गए, और इधर में बीजेपी को फायदा हो गया, दंगा भड़क गया। फिर इससे क्या होगा कि ध्रुवीकरण होगा, तो इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा होता है। तो बिहार में अब चुनाव होने वाला है इस साल, तो उसके लिए ये मुद्दे जो है वो गर्म रखना है हमेशा। तो देश में अब औरंगजेब का तो बिहार में ज्यादा कुछ नहीं है, तो वहां पे तो औरंगजेब का मुद्दा उठाने से कुछ मिलेगा नहीं। तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे अच्छी जगह इनको दिखी, तो महाराष्ट्र में ही ये सब चीज हुआ। तो देश में जो जितने भी दंगे होते हैं, तो इसी तरीके से दंगे होते हैं। ये आरएसएस बीजेपी एकदम मास्टर है इस बार, अब फंसते भी नहीं हो। बड़े नेता कभी नहीं फंसेंगे, जो भड़काऊ बयान देंगे, कोई बाहर वो लोग उकसाएंगे, उन पे कुछ नहीं होता है। अब वो आडवाणी जी को देख लीजिए, जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई, आडवाणी जी वहां खुद जाके और पूरा वहां पर खड़े होके सब काम करा रहे थे। और जबकि सुप्रीम कोर्ट से अफिडाविट दिया था इन्होंने कि जो बाबरी मस्जिद है उसको हम नहीं छुएंगे, कुछ नहीं होगा। उसके बावजूद इतने सारे लोगों को लेके गए वहां, वो उकसाए, मस्जिद को ढहा दिए, और सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो बाइज्जत बरी हो गए। और उसके बाद में ये बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं, है ना। भारत रत्न मिल गया आडवाणी जी को। तो ये इस तरीके से देश चल रहा है ना। अब इसमें कांग्रेस, विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट सब लाचार है, क्योंकि ये इस आरएसएस और बीजेपी का घुसपैठ इतना ज्यादा है हर जगह पे कि सामने सामने, अब जैसे कि जो आडवाणी जी का केस है, सब साक्ष्य मौजूद थे, फिर भी उनको बाइज्जत बरी हो जाते हैं ना, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है। तो फिर कैसे होगा? तो ये नागपुर का जो से कि दंगा कराए हैं, तो वो उसमें भी वैसे ही होगा। किसी को कोई पुलिस भी को भी कोई कुछ नहीं होने वाला है, ना सरकार को कुछ होने वाला है, ना जो लोग असली दोषी हैं उनको कुछ होने वाला, जो भड़काऊ बयान दिए होंगे या अफवाह फैलाए होंगे। होगा तो मासूम लोगों की जान जाएगी, मासूम लोग का ही नुकसान होगा। और जो सरकार चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की आर्थिक तरक्की के लिए ये सब काम नहीं होगा, सिर्फ यही सब चीज होगा। यही बीजेपी आरएसएस का किया जा रहा है। और पूरे देश में ये, जब जैसे कांग्रेस का भी राज था, तो जो दंगे होते थे, तो ये इसी तरीके से कराते हैं, छूट जाते हैं। कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाती है भाई, बाकी तो भूल जाइए, कोर्ट जो है वही कुछ नहीं कर पाती है। तो ये सब दिखता है। तो बीजेपी जहां भी रहेगी, सरकार बनाएगी, नहीं बनाएगी, अगर विपक्ष में भी रहेगी, तो काम इनका एक ही है, ये दंगे का। तो इसीलिए देश में इतने ज्यादा दुर्गति हो रही है देश की, सिर्फ यही सब चीज चलता रहता है। तो जनता जो है वो, उनके पास में क्या ऑप्शन रह जाता है? तो सिर्फ वोट की चोट रह जाती है। लेकिन दिक्कत है कि वो इतना ज्यादा ध्रुवीकरण हो जाता है कि वोट की चोट भी नहीं हो पाती, या फिर ऐसा बरगला दिया जाता है, अब मोदी मीडिया है या इनका पूरा तंत्र है, कि जनता जो है वो समझ नहीं पाती है, और जुमलेबाजी चलती रहती है। ऐसा सबसे बात दिखाया जाता है जनता को। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में दिखाया जा रहा है कि
उत्तर प्रदेश का इतना विकास हो रहा है, और ये बड़े बड़े जो जैसे कुंभ मेला हुआ या फिर अयोध्या में राम का मंदिर बन गया, तो वो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं विदेशों से, 10 लाख तो टूरिस्ट आ गए, इतना ज्यादा इनकम हो गया, इतना तरक्की हो गया, ये सब चीज दिखाते हैं। वास्तविक स्थिति क्या होती है, जो आम जनता है उसकी क्या हालत है, ये जनता को समझना चाहिए। अब समझने में कभी देर भी हो जाती है, समझ जाती है जनता, लेकिन देर हो जाती है। अब जैसे लोकसभा चुनाव का नतीजा जो आया, तो उसमें जनता जो है वो समझने लगी है, तो इसीलिए मोदी जी के पल काट दिए, लेकिन 10 साल बाद थोड़ा समझ में आया। ये चीज होता है। अब ये पूरी तरह समझना चाहिए कि बीजेपी आरएसएस तरक्की कहीं कर ही नहीं सकती देश का, उनका काम ही सिर्फ यही है। ये इसलिए इनको जो है वोट बिल्कुल ना दे, तब जाके अभी एकदम से इनको ऐसा जीरो कर दिया जाए कि कुछ नहीं कर पाए, एकदम इनकी ताकत खत्म हो जाए, तभी देश का विकास हो सकता है।